आंडे लोल्ले भी निकाल के ना हीजड़ा बनाया उसे भी हीजड़ा बनाऊंगी देशद्रोही को कम में भूषण को से क्या बनाएंगे हैं हीजड़ा बनाऊंगी उससे मैं वही बोल रही है काला दिन है बेटे के साथ में ना इंसाफी हुई है हम किन्नरों के साथ में करो मैं पूरे कपड़े निकाल के पुलिस के सामने चलने को तैयार हूँ कि जेल में डाल दिया इसका मतलब बेटे ने उसके सामने रेप किया वो हीजड़ा है तो उसको पूरा हीजड़ा बना देंगे ना हम सारे कपड़े निकाल के चलूंगी उसको ब्रिजभूषण को लाने में देखती हूँ कितना बड़ा मर्द है वो कितना बड़ा मर्द है मैं देखूंगी उसको क्या की सशक्त महिला ऐसे रखती है चेहरा के बना जिस दिन उसको टक्कर लगेगी किसी चीज की पता चलेगा क्योंकि देखो कोई इंसान अगर होता है ना अगर उसके जिंदगी में कुछ ऐसा पड़ा हुआ आता है कि उसको लगता है कि क्या किन्नरों की बददुआएं भी उसके साथ में उतना कीड़ा पड़ के मरेगा वही ब्रिजभूषण। अब एक बार बताओ मतलब वो पता नहीं क्या चाहते हैं क्या उनके दिमाग में चल रही है ये तो मतलब कलयुग से भी घोर कलयुग हो रहा है जो बेटियों के साथ में ऐसी प्रताड़ना बेटियां झेल रही हैं एक तरफ तो वो बोलते हैं कि वो सुनहरे दिन है एक तरफ बेटो सड़क पे घसीट के जेल में डाल रहे तो उनके लिए तो काला दिन ही हुआ ना तो इसको तो भूलेंगे नहीं जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उस दिन जो हमारी बेटियां देश में पहलवानी करती है मेडल लेके आती है उनको उनके सामने क्या बर्ताव किया सरकार ने 2024 जो है मुश्किल पड़ जाएगा बीजेपी के लिए अभी हम इलेक्शन तो लड़ने यहाँ नहीं आए हम अपनी बेटियों मानो कि जिस तरीके से देखिए जो पढ़ता है पढ़ता रहे सरकार सत्ता में कोई भी आए चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस या आप आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है हम तो ये चाहते हैं जो देश के नागरिक है जो देश की जनता है उनको कोई दुखी ना करे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या चाहती हैं मैं तो ये चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो उसकी अरेस्टिंग हो और मतलब बेटे को न्याय मिले महिलाओं को उत्पीड़न का आरोप लगा है वो लगातार नकार रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। अभी एक बात बताइए जब कुछ नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ऑर्डर दिया कि उसके खिलाफ एफआईआर हो और फोस्को एक्ट में कैसे बिना चेकिंग के इन्होंने फोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज कर लिया। अब तुम एक बात बताओ मैं कहूंगी तुम आजा मेरे ऊपर वो कर लो कपड़े निकाल के मैं खड़ी होंगी तुम मेरी वीडियो बना भाई मैं फिर उसके ऊपर वो करूंगी ऐसा तो कहीं नहीं होता ना इतना तो सबको पता है ना सब इज्जत रखते हैं किन्नर भी इज्जत रखते हैं मगर हाँ एक बात मैं बोलती हूँ बेटे के साथ में बहुत बुरा कर रहा है ब्रिजभूषण उसके घर में भी बेटी है कल उसकी बेटी के साथ में अगर कुछ होगा तब उसको पता चलेगा। डर नहीं है ब्रिजभूषण को ना सरकार का ना होम मिनिस्टर वो तो रावण से भी ज्यादा बड़ा हो रहा है रावण से भी बड़ा हो रहा है रावण भी चला गया था जिसके 101 पुत्र थे वो भी चला गया था और ये बोलते हैं कि राम राज्य में कभी कोई बेटी दुखी नहीं हुई है घुस के हाथ हिला रहे उद्घाटन में हम पहुंचे हैं हाथों तो दिखा रहे हैं ना कि वो ये बोलते हैं कि हमारा मतलब हम सत्ता में हम राजा हैं और हमारे ऊपर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता हम तो आम जनता है उठा के जेल में डलवा देंगे हमें भी यही करेंगे और क्या करेंगे। देश का पूरा किन्नर समाज ब्रिजभूषण के खिलाफ है सारा मेरा पूरा संगठन 3000 महिलाओं से भी ज्यादा महिला है और किन्नर है हमारे दो संगठन है एक राष्ट्रीय किन्नर संघ और एक राष्ट्रीय महिला फिर भी डर नहीं है उसके अंदर डर तो बस मैं बोलना नहीं चाहती बड़ी मुंह और छोटी बात में जिस दिन उसको टक्कर लगेगी किसी चीज की पता चलेगा क्योंकि देखो कोई इंसान अगर होता है ना अगर उसके जिंदगी में कुछ ऐसा पड़ा हुआ आता है कि उसको लगता है कि क्या किन्नरों की बददुआएं भी उसके साथ में उतना कीड़ा पड़ के मरेगा वही ब्रिजभूषण कीड़े पड़ के मरे वो तो मेरे कहूँ अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया कोई कार्रवाई नहीं होगी जेल नहीं गया अब क्या पड़ेगा उसको अभी मेरी बात तो सुनो साल के 365 दिन मैं कह रही साल के 365 दिन किन्नरों की भी बददुआ है उसके साथ में क्या पता उसका क्या होगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। अमर पट्टा कोई लेके नहीं आया मरना तो सबको है मुझे भी मरना उसको मरना भी कुछ नहीं कह रहा नहीं कर रहा तो कोर्ट तो उनके हाथ में है वो तो राजा है वो सोचते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं है ये तो राजा शासन है यहाँ पे तो नहीं बोले तो राजा है। स्मृति ईरानी ने भी कुछ नहीं बोला जो महिलाओं को वो क्या है वो नाटक में काम करती थी सास बहू के सीरियल देखती थी पहले तो वो गैस सिलेंडर सड़क पे लेके बैठते अब क्यों नहीं बैठती वो लगे सशक्त महिला कहते हैं सशक्त महिला है क्या की सशक्त महिला ऐसे रखती है चेहरा के बना ऐसे देखते हैं। स्मृति ईरानी लगातार जो है हमेशा कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मोदी जी के सिर्फ मुंह से बोलते हैं मुंह से ना तो उनके लिए कोई फैसिलिटी अगर उनको ये रहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियां इतने दिन से जंतर मंतर पे धरनारत नहीं रहती वो धरना रहती तभी जाके इतना सब कुछ हुआ है। आज बेटियों को किस तरह से घसीटा गया मैं वही बोल रही है काला दिन है बेटियों के साथ में ना इंसाफी हुई है हम किन्नरों के साथ में करो मैं पूरे कपड़े निकाल के पुलिस के सामने चलने को तैयार हूँ सारे कपड़े निकाल के चलूंगी उसको ब्रिजभूषण को लाने में देखती हूँ कितना बड़ा मर्द है वो कितना बड़ा मर्द है मैं देखूंगी उसको उसने आंडे लोल्ले भी निकाल के ना हीजड़ा बनाया उसे भी हीजड़ा बनाऊंगी देशद्रोही को कम में भूषण को से क्या बनाएंगे
हैं हीरा बनाऊंगी उसे मैं कमबख्त इंसान को। वो तो हिजड़ा ही है। अब एक बात बताओ, जब कोई किसी के साथ में कोई किसी के साथ में रेप करता है उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है। मेरी पूरी बात सुन लो। ब्रिजभूषण ने रेप किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उसके खिलाफ रिपोर्ट हो, पोस्को एक्ट में रिपोर्ट हुआ, तो उसको पकड़ने के बजाय बेटे को उठा के जेल में डाल दिया। इसका मतलब बेटे ने उसके सामने रेप किया, वो हिजड़ा है, तो उसको पूरा हिजड़ा बना देंगे ना हम। आप टिकैत और किसान के साथ मौजूद हैं। हमने अपना समर्थन बेटियों को दिया है, टिकैत साहब को दिया है, मुजफ्फरनगर में भी दिया था। पूरी 3000 महिलाएं और किन्नर, राष्ट्रीय किन्नर संघ और राष्ट्रीय महिला एकता संगठन पूरा चौधरी साहब के साथ में। और आदित्यनाथ ने किन्नरों को बड़ा ऊंचा मान सम्मान दिया, कुछ तो लिहाज कीजिए। नहीं, क्या दिया, क्या दिया? मंत्री पद का दर्जा, मंत्री पद, जिसको मंत्री पद का दर्जा दिया उसने क्या किया? जनता के लिए क्या किया? मैं तो जनता के साथ में खड़ी हूँ, बेटियों के साथ में खड़ी हूँ, हर कदम पे खड़ी हूँ। मेरे मुजफ्फरनगर में जाना, अगर कोई भी महिला का केस मेरे पास में आता है, मैं आगे अड़ती हूँ, चाहे ट्वीट करना हो और चाहे कुछ करना पड़े, मैं करती हूँ। इस बार आपका पाला ब्रिजभूषण शरण सिंह से पड़ा है। मैं तो पाला उसपे क्या बोलते हैं, कौन था वो, भाजपा का जो मंत्री है ना उधर मुजफ्फरनगर में, संजीव बालियान, मेरा पाला तो उससे भी पड़ा था। काउ सेंचुरी हट गई वहां से, नहीं बनने दिया। रिया है ये, समझ में आया ना। लेकिन मुजफ्फरनगर में ठंडक ला दी, गुंडा को सब मिट्टी मिला दिया है। बस एक मिट्टी में मिलाने से गुंडों को मिट्टी में तो मिला दिया। सबसे बड़ा गुंडा घर में बैठा है, उसका क्यों नहीं करता होगा? कौन है गुंडा? ब्रिजभूषण। अरे 5 तारीख को कर रहे हैं, महारैली कर रहे हैं 5 तारीख को। वो करता रहे कुछ भी ना, उसका क्या मतलब है? तो बाप वो कोई कुछ भी करते, बाबा का कोई मतलब नहीं बैठता। बेटियों की इज्जत होती है, ठीक है ना? हाँ, आप हैं कि नहीं? हाँ, आपका भी तो मान सम्मान है ना। सुनो, मान सम्मान है, मगर उसके साथ में जो बेटियों की इज्जत करना जानता हूँ, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि योगी जी गलत है, मोदी जी गलत है, मगर उसमें भाजपा सरकार में, सुनो, भाजपा सरकार में कुछ व्यक्ति है जो गलत है और उसमें ब्रिजभूषण का नाम है। आप एक बात बताइए, योगी सर तो वहां पे कहने के लिए नहीं आ रहे कि तू बेटी को पकड़, बेटी के साथ में रेप करना, मोदी जी कहने के लिए आ रहे हैं। क्या वो कर रहे हैं ना, मगर उसकी भी गिरफ्तारी होती के साथ में डिटेन किया जा रहा था तमाम लोगों को। गिरफ्तारी करने के बाद क्या गिरफ्तारी देने जा रहे थे आप लोग? हाँ, तो हम तो जाते, हम तो जाते, लेके क्यों नहीं गए? मैं तो जाती देने के लिए। मैं क्या करूंगी? मेरे आगे नहीं है कोई, पीछे नहीं है कोई, एरिया मांगती हूँ, थोड़ा सा छोटा सा एरिया। पुरका जी है, वो चिल्ले मांग लेते हैं, मैं जेल में पड़ी रहती, क्या हुआ? तो ना दिल्ली जाने दे रहे हैं, ना गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब सरकार का दबाव जैसे हटा दिया पहलवानों को, वो तो घसीट के हटाया है। कभी ये पूरा जो जनता वहां पे उनके बेटियों के पास में चली जाए, अपनी बेटियों को कौन बर्बाद करेगा? आप बताओ, मेरे सामने हाथ लगा के दिखाते, चाहे मर जाती है मार देती, जो इसको हाथ लगाता बेटी को ना। देशद्रोही बता दिया उनको। साल से हाथ ही लगा रहे। तो हम भी हैं, आप देशद्रोही हैं? हम भी देशद्रोही हैं। जब हम बेटियों को प्रोटेस्ट करते हैं, हम भी देशद्रोही हैं। 12 साल से ब्रिजभूषण हाथ लगा रहे हैं, इसको का आरोप। तो आप एक बात बताओ, वो कंप्लेन यूपी का मामला, आप भी यूपी से आते हैं, वो भी गोंडा के सांसद, 6 बार के सांसद। तो ये तो इनको देखना चाहिए ना सरकार वालों को। में इसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार वालों को देखना चाहिए ना। कोई हम ये कलम तो हमारे हाथ में है कि हम लिख के दे देंगे तू हट जा, तू हट जा, तो उनको देखना चाहिए ना। बेटियों की इज्जत भी इज्जत होती है। तो आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है बचाव का? यही ऑप्शन है, उसको कुत्ते को गिरफ्तार कर लो और बेटियों को छोड़ दो, ठीक है ना? अब मैं नहीं बोलती और